गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी स्पर्श का चैप्टर 8 कर चले हम फिदा पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं कैफी आज़मी। चैप्टर पढ़ने से पूर्व हम कैफी आज़मी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कैफी आज़मी एक प्रख्यात शायर थे। इन्होंने कई सारी शेरो शायरियाँ, गज़ल, नज़्म आदि इन्होंने लिखी है। कैफी आज़मी जो थे, इनका पूरा नाम था सैयद अख्तर हुसैन रिजवी। इनका जन्म 14 जनवरी 1919 को आजमगढ़ में हुआ और इनकी मृत्यु 10 मई 2002 को मुंबई में हुई थी। ये इनके द्वारा लिखी हुई कई सारी शेरो शायरियाँ प्रसिद्ध है। इन्होंने फिल्मों के लिए कई सारे गाने लिखे हैं और इनके फिल्मों में गाने फिल्माए गए हैं। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसे छुपा रही हो, ये इनकी एक प्रमुख शायरी है। किताबों में इनकी शायरियाँ लिखी गई है जो एक पुस्तक के रूप में संगठित है। और इनके दो संतान थी, एक शबाना आज़मी और दूसरी बाबा आज़मी। शबाना आज़मी जो थी वो एक फिल्म कलाकार थे। बाबा आज़मी ने भी फिल्म में काम किया है। शबाना आज़मी की कई सारी फिल्में बनी हुई है और कई फिल्में हिट भी हुई है। इन्होंने फिल्म सिटी के लिए कई काम किया है, फिल्में निर्देशन भी किए और फिल्मों के लिए इन्होंने गाने भी गाए हैं। इनको कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। इनको फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और साहित्य रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनके लिखे गए गाने जो हैं फिल्मों में काफ़ी हिट हो रहे हैं। ये कविता जो है कर चले हम फिदा, ये गीत है और ये गीत जो है 1962 में भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था हकीकत। उस फिल्म के अंदर ये गाना फिल्माया गया था और इसको आप कई बार सुन चुके हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी पे ये गाना बड़ा चलता है। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये गाना है और ये गाना जो है भारत और चाइना युद्ध के ऊपर लिखा गया है, जिसमें कवि ने युद्ध में लड़ रहे सैनिकों की मनोदशा का चित्रण इसमें किया है। इस कविता में सैनिकों द्वारा अपने साथी सैनिकों अथवा देशवासियों से देश की रक्षा में कुर्बान होने का आग्रह किया गया है तथा अपने कुर्बानी पर गर्व का भी आभास कराया गया है, ताकि यह गीत देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। इन सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश के लिए अपना बलिदान कर दिया। देश के लिए ये अमर हो गए। मरते दम तक भी देश की रक्षा के प्रयास में ये लगे रहे और अपने इस धरोहर को अपने साथियों को सौंपकर चले गए। इस देश की रक्षा के लिए अनेक सैनिकों ने अपना रक्त बहाया है। हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है और हमें किसी भी हालत में इसको झुकने नहीं देना चाहिए। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं और ये सैनिकों की जुबानी लिखी गई है। एक सैनिक के द्वारा अन्य सैनिकों को इसको कहा गया है ताकि वो उसको सुने, समझे और इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों, कि हमने इस देश के लिए अपनी जान को फिदा कर दिया है, कुर्बान कर दिया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश जो है हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, तुम्हें सौंप करके जा रहे हैं। मतलब युद्ध में सैनिक जो है अपने साथियों से कह रहा है कि अब ये देश हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन अब हम तुम्हें सौंप करके जा रहे हैं। आगे की जिम्मेदारी अब तुम्हारी इस देश को संभालने की। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। सांस थमती गई, जब ये युद्ध हो रहा है, बिल्कुल 0 डिग्री टेम्परेचर पर हो रहा है, अंतिम समय है, सांस हमारी रुक रही है, नब्ज भी जम रही है और फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। फिर भी हमने हमारे कदमों को रोका नहीं, हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। चाहे हमारे सिर कट गए हों लेकिन हम हारे नहीं हैं, है ना। हमने हमारे सिर को कटा दिया इस देश के लिए, इस बात का हमें कोई गम नहीं है। फिर सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, लेकिन हिमालय पर्वत जो हमारे देश की आन बान सम्मान का प्रतीक है, जो देश का सजग प्रहरी बन करके हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उसके सिर को हमने झुकने नहीं दिया। चाहे हमने हमारा सर कटा दिया है लेकिन हमने उसको झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते भी ये बांकपन, ये जज्बा, ये जवानी का जोश जो है हमारे अंदर कायम रहा। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश जो है हम तुम्हारे हवाले सौंप करके जा रहे हैं। बच्चों, ये मरते मरते रहा बांकपन साथियों, मरते मरते जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है और दोनों बार उसका अर्थ समान है, तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आप देखो ये कविता जो है हिंदी में लिखी गई है, इसमें कई जगह उर्दू शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। साथ में ही चित्रात्मकता है, जब इस कविता को हम पढ़ते हैं तो चित्रात्मकता, चित्र हमारी आंखों के सामने आते जाते हैं। एक लय है, लयात्मकता इसके अंदर है, संगीतात्मकता इसके अंदर है, क्योंकि ये गाने योग्य है। और साथ में ही ये उद्बोधन शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक सैनिक दूसरे सैनिक को संबोधित कर रहा है। और साथ ही ये वीर रस का अच्छा एक प्रयोग है, जिसमें इस कविता को सुनकर सामने वाले व्यक्तियों के अंदर एक जोश और एक जज्बा जागृत होता है। दूसरा देखो आप, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम तो बहुत आएंगे, मौसम मतलब समय, है ना। जिंदा रहने का समय जो है बहुत आएगा, जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने का समय, जिंदा रहने के अवसर बहुत आएंगे, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। आप देखते हो खुश होने के लिए आप कितने तीज त्योहार आप मनाते हो, अभी होली, दिवाली, है ना, दशहरा आया है, अभी दीपावली आने वाली है, तो आप ये क्या है, आप खुश होकर के इन त्योहारों को मनाते हैं। आपका बर्थडे आती है, उसको आप सेलिब्रेट करते हैं। कोई शादी विवाह होती है, कोई बच्चा होता है ना, कोई नौकरी लगती है, कोई पार्टी होती है, तो ये क्या है, आपका पर्व त्योहार जो है ये हम जिंदा रहने के एक अवसर है, जिसमें हम खुशी से हम एंजॉय करते हैं। तो वो कह रहे हैं जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के अवसर तो बहुत है हमारे मगर जान देने की रुत रोज आती है, लेकिन मरने का समय या देश के लिए कुर्बान होने का समय जो है हमेशा नहीं आता। रुत मतलब ऋतु, जान देने की ऋतु जो है नहीं, रोज नहीं आती है। उष्ण और इश्क दोनों को रुस्वा करें वो जवानी जो खून में नहा की नहीं। अगर हमें इस देश के लिए खून बहाना पड़े तो बहा दो, वो उष्ण और वो इश्क किसी भी काम करें, अगर हमें उनको नाराज भी करना पड़े तो उनको नाराज कर लो, लेकिन इस देश के लिए हमें अपना खून बहाना है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, वो कहते हैं आज धरती जो है दुल्हन बनी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस धरती को दुल्हन क्यों कहा है, क्योंकि आपको पता है दुल्हन लाल रंग के जोड़े में सुंदर दिखाई देती है। ऐसे ही आज हमारी धरती जो है सैनिकों के खून से रक्त रंजित हो गई है, लाल हो गई है, और ऐसा लग रहा है मानो इस धरती माँ ने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा है। तो कहते हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य को जिंदा रहने के बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान करने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है। आज तो सैनिकों के बलिदान का समय आया है। जो सैनिक लड़ते हुए खून से लथपथ न हो, वो धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। तो इसलिए धरती के लिए अपना खून बहा दे, चाहे सौंदर्य के लिए और प्रेम के लिए, उसको अपना खून बहाना क्यों ना पड़े। यह धरती तो एक दुल्हन की भांति है और हमें इसकी लाज रखना चाहिए और हमें इसकी रक्षा करना चाहिए, यही हमारे सैनिकों का कर्तव्य है। इसलिए सैनिकों का साथियों से कहना है कि यह देश अब तुम्हारे हवाले है और तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। आगे कहते हैं कवि, आगे कहते हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। वो यूँ कहते हैं ये राह, ये मार्ग जो है कुर्बानियों का है, जिसके लिए हम अपने देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, बलिदान हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कुर्बानियों का रास्ता जो है वीरान मतलब सुनसान नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, चाहे तुम्हें इसके लिए नए काफिले मतलब उस मार्ग को सूना मत होने देना, चाहे उसके लिए तुम यात्रियों का समूह बना करके आना और उस देश के लिए बलिदान तुम्हें होना पड़े, तुम जरूर आना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ये जीत का जश्न जो है इस जश्न के बाद है, मतलब देश की कुर्बानी के बाद ही तुम जीत का जश्न मना पाओगे।
जिंदगी मौत से मिल रही है गले, ये जिंदगी जो है मौत से गले मिलने जा रही है, हमारा अंतिम समय है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर वो कहते हैं कि हे साथियों, तुम अपने सिर पर कफन बांध लो। ये मुहावरा है, कफन बांधना मतलब मरने के लिए तैयार रहना, कुर्बान होने के लिए तैयार रहना। तो वो कहते हैं कि तुम चाहे मरने के लिए तैयार हो जाओ, बलिदान देने के लिए तुम तैयार हो जाओ और सिर पर कफन बांध लो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश जो है तुम्हारे हवाले है, हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। तो बलिदानी सैनिकों का अन्य सैनिकों से यही कहना है कि हमने अपने देश के लिए हम बलिदान हो रहे हैं और ये राह जो है कभी सूनी ना होनी चाहिए, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले साथी जो है आगे से आगे तैयार रहे, नए से नए झुंड बना करके इस रास्ते पर चलते रहे, कुर्बानियों का रास्ता सुनसान ना हो। तो ये जीत का उत्सव मनाने का मौका हमें मिलने वाला है। आज जिंदगी जो है खुद आगे बढ़ करके मौत को गले से लगा रही है। हे साथियों, देश के लिए मरने मिटने का अवसर आया है और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके जा रहे हैं, अब यह देश जो है तुम्हारे छोड़ में सौंप करके जो आ रहे हैं, तुम इसकी रक्षा करना। आगे कहते हैं कवि, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह का मतलब यहाँ पर जीत का उत्सव जो है, फतह का जश्न मतलब जीत का उत्सव जो है उसके लिए कहा गया है। आगे देखो, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। अपने खून से, जो आप देश के लिए अपना खून बहा रहे हो, उस खून से इस धरती के ऊपर खून की एक लकीर खींच दो। इस तरफ आने पाए ना रावण कोई भी रावण मतलब उन शत्रुओं के लिए आया है, उन दुश्मनों के लिए आया है जो देश की तरफ बुरी आंख उठा करके देखते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी रावण, कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ बुरी आंख उठा करके नहीं देख पाए, कोई भी रावण इस देश को न छूने पाए। तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे, अगर हाथ को कोई गलती से भी तुम्हारी तरफ उठे तो उस हाथ को तुम तोड़ दो। छू न पाए सीता का दामन कोई भी सीता का दामन, हमारी भारत माता में रहने वाली बहू बेटियां जो है उनके दामन को कोई भी नहीं छू पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, तुम ही राम हो मतलब तुम ही राम और तुम ही लक्ष्मण हो, तुम्ही सैनिकों के लिए कहा गया, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। तो हर उस दुश्मन जो रावण है, उस रावण का नाश कर दो, कोई भी हमारी भारत माता पर बुरी नजर न डाल पाए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश जो है तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा करने का दायित्व अब तुम्हारा है। कोई भी हमारे भारत माता की आंखों को छूने न पाए, कोई भी इस देश की तरफ बुरी आंख नहीं उठा पाए। तो इस प्रकार से इस कविता के अंदर सैनिकों को कहा गया है कि अब तुम इसकी रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अन्य जीवित साथियों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मेरे साथियों, तुम अपने खून से इस धरती पर रेखा खींच दो ताकि ये धरती जो है सुरक्षित हो जाए। इस रेखा को पार करके आने पर कोई भी शत्रु साहस न कर सके, सीमा के अंदर कोई भी रावण अर्थात शत्रु घुस न सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़ करके रख दो। तुम राम और लक्ष्मण बन करके इस देश के नागरिक हो और तुम्हें इस देश की रक्षा का भार अब तुम्हारे ऊपर है, हम तुम्हें सौंप के जा रहे हैं, इसकी तुम रक्षा करना। इस प्रकार से इस कविता के अंदर उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, संबोधन शैली है, वीर रस का प्रयोग इसमें किया गया है, जगह जगह मुहावरों का प्रयोग इसमें है, ये लयात्मक है और चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी इसमें किया गया है। भाषा में लयात्मकता और संगीतात्मकता देखी जा सकती है। आपके को पूछा जा सकता है कि रावण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि देश के दुश्मनों के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इससे क्या तात्पर्य है, तो आपको याद होना चाहिए कि अपने बलिदान से सीमा की रक्षा करना। छू न पाए सीता का दामन कोई, इससे तात्पर्य क्या है, अपने खून से सीमा रेखा खींचो, है ना। राम लक्ष्मण यहाँ किसके लिए क्या कहा गया है, तो यहाँ पर जो देश की रक्षा कर रहा है, जो सैनिक है, जो मर्यादा की रक्षा कर रहा है, उनके लिए कहा गया है ना। और इस प्रकार से कोई भी शैली पूछे कि हमारी इस कविता की क्या शैली है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक सैनिक अन्य सैनिक को संबोधित कर रहा है, हर भारतवासी को संबोधित कर रहा है, इसलिए इसमें संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। और ये याद होना चाहिए कि ये गीत की पृष्ठभूमि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और 1962 के चीन और भारत के युद्ध के ऊपर आक्रमण जो हुआ था उसके ऊपर लिखी गई पृष्ठभूमि है, और हकीकत फिल्म में ये गाना जो है फिल्माया
गया था। तो ये याद रखना है बच्चों। कैफी आजमी एक प्रसिद्ध शायर थे और उन्होंने कई सारी शेरो शायरियाँ लिखी है। ये गीत उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और पीडीएफ में आपको इसके क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, इसके भावार्थ भी भेज दूंगी मैं। फिर भी आप इस भावार्थ को पढ़ें और लिखना चाहें तो लिखें। थैंक यू।